नमस्कार दोस्तों, मैं रामब्रज आज आपसे बात करूंगा पशुओं में होने वाले रोगों के बारे में। देखिए, आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है, उन डेयरी फार्मर्स के लिए है और उन व्यापारी भाइयों के लिए है जो बाहर से ट्रांसपोर्ट करके पशुओं को लेकर के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए, मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन के कारण सबसे ज़्यादा पशुओं में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। जब पशु बीमार हो जाता है, चारा नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, जुगाली नहीं करता है, तो हमारे व्यापारी भाई, हमारे किसान भाई किसी पैरावेट को बुलाते हैं, किसी डॉक्टर्स को बुलाते हैं और डॉक्टर्स इन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाता है, इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल टेम्परेचर होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी रोग को सस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वेटरनरी में पहला ट्रीटमेंट आपका डायग्नोसिस का होता है। अगर आप ठीक से डायग्नोसिस कर लोगे तो आपको ट्रीटमेंट करने में कोई भी इशू नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, आपका हर एक रोग में आपका एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीहिस्टामिनिक देते हैं, आपका कभी कभार तो स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड यानी कि प्री पास्चुरेशन टाइम में भी दे देते हैं और पोस्ट पास्चुरेशन टाइम में भी दे देते हैं। जिससे क्या होता है कि ब्याने से पहले अगर पशु को आप स्टेरॉइड दे दोगे तो 90% खतरा रहता है अबॉर्शन होने का, और ब्याने के अगर बाद में दोगे तो पशु का बिल्कुल दूध चला जाता है। तो इन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें हमें हमेशा के लिए कोई टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है। इसमें कन्फ्यूज और व्यक्ति होता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे कुछ पैरावेट्स हर रोग में एंटीबायोटिक देते हैं, तो उनसे आज मैं पूछूंगा कि क्या हर रोग में एंटीबायोटिक देनी चाहिए। जैसे मैं पूछूंगा कि अगर पशु को हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर हाइपोमैग्नीसीमिया मैग्नीशियम की कमी हो गई है, हाइपोफॉस्फेटेमिया फॉस्फोरस की कमी हो गई है, आपका हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो गई है, अगर इनमें हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो भी हैं, इनमें हमारी कोई कमी होती है, हम इसमें एंटीबायोटिक देंगे तो हमारे लिए यूज़फुल होंगे या फिर यूजलेस होंगे। मैं बोलता हूँ हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस होंगे, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया से होने वाली कोई रोग है ही नहीं है। इसमें हमारा एंटीबायोटिक का कोई वर्क नहीं होगा, हमारा बिल्कुल यूजलेस होंगे एंटीबायोटिक। देखिए, आज मैं उनको जनरलाइज कर दूँ जो हर रोग में एंटीबायोटिक देते हैं। आपको ये जनरलाइज करूँगा कि बीमारी केवल बैक्टीरिया के कारण नहीं हो सकती, बहुत तरह से हो सकती है, बहुत रूट्स होती हैं बीमारी होने की। देखिए, आपकी डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है। डेफिशिएंसी यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, आपके ग्लूकोज की डेफिशिएंसी, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरी बात करूँगा, बैक्टीरिया के कारण बीमारी हो सकती है। अगर बैक्टीरिया के कारण बीमारी है तो उसमें आपका यूज़फुल होगा एंटीबायोटिक। फिर मैं बात करूं, फंगल के कारण जैसे बीमारी हो सकती है। अगर फंगल के कारण कोई बीमारी हो रही है तो उसमें एंटीबायोटिक कोई काम करेगा? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो बैक्टीरिया के कारण कोई बीमारी है ही नहीं है। मैं बात करूं, वायरस के कारण बीमारी हो सकती है। अगर वायरस के कारण जैसे कि FMD हुआ, आपका एंथ्रेक्स हुआ, बहुत से डिफरेंट तरह के रोग होते हैं, इसमें हम लोग एंटीबायोटिक देंगे। क्या एंटीबायोटिक कोई काम करेगी? मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं करेगी। आपका प्रोटोजोआ के कारण बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आपका ट्रिपनोसोमियोसिस हो सकता है, आपका थैलीरियोसिस हो सकता है, बवेसिस हो सकता है, आपका एनाप्लाज्मोसिस हो सकता है, ट्राइकोमोनियोसिस हो सकता है। क्या इसमें हम लोग एंटीबायोटिक देंगे तो क्या कोई काम करेगी एंटीबायोटिक? मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं करेगी। देखिए, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होते क्या हैं? एंटीबैक्टीरियल वो ड्रग्स होते हैं जो जीवाणुओं से होने वाले रोगों में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये भी आपके दो तरह के होंगे, एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होगा और एक होगा बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। देखिए, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, उनको मारते नहीं, उनकी केवल ग्रोथ को रोकते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। जैसे कि आपका सल्फोनामाइड्स हुआ, आपका टेट्रासाइक्लिन्स हुआ और आपका क्लोरोमफेनिकोल हुआ। ये हमारे हो गए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स।
अब मैं बात करूं बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स की, तो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को न रोक करके बैक्टीरिया को सीधे किल करते हैं, सीधे उन्हें मार देते हैं। उनको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। इसमें आपका हुआ एमिनोग्लाइकोसाइड्स हुआ, आपका पेनिसिलिन हुआ, आपका सेफलोस्पोरिन्स ग्रुप हुआ, आपके बहुत डिफरेंट तरह के ड्रग्स आपको देखने को मिलेंगे।